हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम दिखाएंगे एडी मीन्स एज्योर डिस्क एन्क्रिप्शन क्या है और उसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं फ्रॉम एज्योर पोर्टल। तो अगर बेसिक फंडा कंसीडर करते हैं तो यूजिंग एन्क्रिप्शन हम लोग रेस्पेक्टिव डेटा को अनऑथराइज्ड यूज़र से एक्सेस करने से रोक सकते हैं। थ्रू एन्क्रिप्शन हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा और सिक्योरिटी एनहांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो आज हम एज्योर प्रोवाइडेड जो एन्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड एज ADE, एज्योर डिस्क एन्क्रिप्शन। ADE protects and safeguard your data to fulfill your organizational security and compliance commitments. तो डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय एज्योर इज SSE with PMK। तो एक बार दिखा देते हैं पोर्टल से कि जो एज्योर जो VM हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो डिफ़ॉल्ट जो हम लोग को एन्क्रिप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड विच इज़ कॉल्ड एज SSE with PMK। तो इसके लिए हम लोग को कुछ चूज़ करने का ज़रूरत है नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड है डिफ़ॉल्ट। तो पोर्टल पे चलते देख लेते हैं एक बार इसे। तो पोर्टल पे आ गया, तो पोर्टल पे चलते VM में। तो मेरा ये एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एक VM क्रिएटेड था, तो देखते हैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन, उसके बाद यहाँ पे जाके डिस्क हम लोग डिस्क एन्क्रिप्शन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो इसका जो डिस्क है देख सकते हो, इसमें सिर्फ एक C ड्राइव है, मतलब कोई डेटा डिस्क इसमें अटैच किया नहीं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि इसका जो एन्क्रिप्शन दिखाया रहा है SSE with PMK, तो ये डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड। तो ये ऑलरेडी हम लोग जब VM डिप्लॉय करते हैं तब SSE with PMK एन्क्रिप्शन जो डिस्क रहता है VM में उसमें अप्लाई हो जाता है। जनरली SSE कैन बी मैनेज्ड विद 2 टाइप्स ऑफ कीज़, एक है प्लेटफॉर्म मैनेज कीज़ और है कस्टमर मैनेज कीज़। बेसिकली हम लोग को जो डिफ़ॉल्ट मिलता है SSE with PMK वो प्लेटफॉर्म मैनेज कीज़ के थ्रू ही मैनेज होता है, और अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट रहता है तो हम लोग कस्टमर मैनेज कीज़ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस या तो रेस्पेक्टिव क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग की टाइप चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड जो एन्क्रिप्शन मिलता है SSE with PMK, तो उसके बाद भी हम लोग अगर AD यूज़ करना चाहते हैं तो Q, बेसिकली AD प्रोवाइड्स एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइटेड है, देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम लोग पोर्टल पे जाके इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हो एप्लीकेबल फॉर बोथ लिनक्स एंड विंडोज़ VMs। तो ये जो AD है इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिनक्स VM और विंडोज़ VM के लिए। तो लिनक्स VM में बेसिकली DM क्रिप्ट फीचर्स यूज़ होता है और विंडोज़ में बिटलॉक और फीचर्स यूज़ होता है। तो अभी हम यहाँ पे विंडोज़ VM में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ टू इनक्रिप्ट बोथ डेटा एंड OS डिस्क, हेयर वी आर यूजिंग बिटलॉक और फीचर्स ऑफ विंडोज़, तो जो डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर सपोज़ हम लोग को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हम लोग सिर्फ OS डिस्क को इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हो, आप ऑप्शन मिलेगा, या तो हम लोग बोथ OS एंड डेटा दोनों को ही हम लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नीड टू क्रिएट एज्योर की वॉल्ट टू स्टोर द एनक्रिप्शन की ऑन इट। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को ये एनक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन के पहले की वॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो बेसिकली की वॉल्ट क्या है? एज्योर की वॉल्ट है एक क्लाउड सर्विस जो कि यूज़ होता है सिक्योरली स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग सीक्रेट्स यूज्ड बाय क्लाउड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे सीक्रेट मीन्स लाइक API कीज़ हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, या फिर सर्टिफिकेट्स हो सकता है, क्रिप्टोग्राफी कीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो की वॉल्ट पे हम लोग का एन्क्रिप्शन कीज़ और सीक्रेट स्टोर होता है जब एन्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड कैन बी यूज टू डिक्रिप्ट द डिस्क। तो ये भी देखेंगे। सो नेक्स्ट इज़ लाइक एप्लीकेबल ऑन मैनेज डिस्क ओनली। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एज्योर डिस्क एन्क्रिप्शन है इट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन मैनेज डिस्क। लाइक अगर हम लोग कोई भी VM को अनमैनेज डिस्क यूज़ करके उसे क्रिएट करते हैं तो उस VM पे हम लोग AD कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी मैनेज डिस्क और अनमैनेज डिस्क के बारे में डिस्कस किया, तो इसके बारे में देखना है तो देख सकते हो मैनेज डिस्क और अनमैनेज डिस्क का डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज लाइक encryption completion time depends on attached disk count, disk size and amount of the data in the disk। ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो attached disk से
डिस्क का काउंट, डिस्क का साइज और डिस्क में कितना डेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग का एन्क्रिप्शन कितना देर में कंप्लीट होगा। ज़्यादा डेटा डिस्क रहेगा या फिर डिस्क में ज़्यादा डेटा रहेगा तब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं पोर्टल से कॉन्फ़िगर करके। तो हम लोग पोर्टल पे आ गया। तो जैसे कहा था कि ये जो एडी है तो बेसिकली बीटलॉगर फीचर्स को यूज़ करते। तो अभी हम लोग काम करते वीएम में लॉगिन करके देख लेते वो इनेबल है या नहीं, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इससे कनेक्ट कर लेते। कनेक्ट, डाउनलोड द फाइल डिफी, कनेक्ट इट, नो प्रॉब्लम। क्या है इसमें ऑलरेडी, तो आ गया। लेट्स क्लिक ऑन यस। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये वीएम पे लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि विंडोज़ को जो फीचर्स है बीटलॉगर तो वो इनेबल्ड है या नहीं। वो इनेबल नहीं रहेगा बेसिकली अभी, क्योंकि हम लोग अभी भी एडी कॉन्फ़िगर किया नहीं। चेक कर ले रहा है। तो वीएम पे लॉग्ड इन हो गया हम लोग। तो अभी देख लेते कंट्रोल पैनल पे जाके कंट्रोल, यहाँ पे जो बीटलॉगर ऑप्शन है यहाँ पे चलना है, बीटलॉगर ड्राइव एन्क्रिप्शन यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे देख सकते हो टर्न ऑन, मतलब ये अभी भी टर्न ऑन नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग पोर्टल से जाके करेंगे। तो जब ये टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम लोग जब एडी कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद ये बीटलॉगर इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्क हम लोग देख पा रहे हैं इसमें एक लॉक का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कॉन्फ़िगर करके। तो गो टू वीएम, तो वीएम पे जाके जाना है डिस्क ऑप्शन में जाके, यहाँ पे जाके फिर एडिशनल सेटिंग। तो एक काम कर लेते हैं, पहले एक की वॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि ये एन्क्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन का करने में काम में आएगा। ठीक, जो कि कहा था कि एडी कॉन्फ़िगरेशन का टाइम पे की वॉल्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग का कोई एग्जिस्टिंग की वॉल्ट है तो उसे यूज़ कर सकते हैं, या तो एक नया की वॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक में नया की वॉल्ट क्रिएट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट टैब ओपन करते हैं, और ऐसे भी हम लोग ऐसे भी सिलेक्ट करके भी कर सकते, कोई नहीं, हमें एक नया क्रिएट करके दिखा लेते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद की वॉल्ट, यहाँ पे जाके की वॉल्ट आ गया, की वॉल्ट, और फिर यहाँ पे ऑलरेडी की वॉल्ट क्रिएटेड है, कोई नहीं, मैं एक और क्रिएट करके दिखा देते। तो क्रिएट में क्लिक करना यहाँ से, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। तो सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो, रिसोर्स ग्रुप जो एग्जिस्टिंग है RG1, की वॉल्ट नेम कुछ भी डाल दो बेस्ड ऑन योर स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन टेम्पलेट। ठीक है, तो ये ले लिया। ठीक है, और इसको अभी हम देंगे सेंट्रल इंडिया, क्योंकि मेरा जो वीएम सेंट्रल इंडिया पे है। ठीक है, कोई नहीं, तो प्राइसिंग टेयर में यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कोई फर्दर चेंजेस नहीं। एक्सेस पॉलिसी, तो एक्सेस पॉलिसी में ये तीनों चेक बॉक्स को चेक कर देना। ठीक है, इसमें में और कोई चेंजेस है नहीं। और यहाँ पे देखो मेरा आईडी ऑलरेडी एडिट हो गया। तो अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आ रहा है कि यहाँ पे और भी कोई यूज़र आईडी डालना है, जहाँ पे क्या होगा कि ये जो की वॉल्ट क्रिएट हो रहा है इसमें रेस्पेक्टिव यूज़र को एक्सेस मिलेगा, तो एक्सेस का भी परमिशन भी हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग ऐड कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ पे देख सकते हो ऐड एक्सेस पॉलिसी। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। यहाँ पे जो डिज़ायर्ड है, मतलब डिज़ायर्ड परमिशन लेवल, ठीक है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो मैं बेसिकली मैं सिलेक्ट ऑल करके मैं एक्चुअली ऑल ले लेता हूँ जनरली जब क्रिएट करते। तो सिलेक्ट ऑल, लेकिन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड का बेसिस पे हम लोग को ये सिलेक्ट करना है जनरली। ठीक है, तो अभी हम सिलेक्ट ऑल करके दिखा रहा है। तो अभी इसमें क्या करना है, जो डिज़ायर्ड हम लोग का जो यूज़र है उसे ऐड करने के लिए यहाँ पे नॉन सिलेक्टेड में
क्लिक करना। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिज़ायर्ड यूज़र आईडी है ये डालना है और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड करना। ठीक है, तो अभी हम ऐड नहीं कर रहे, मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मेरा आईडी ऑलरेडी एडेड है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेरा ऑल एक्सेस मीन्स ऑल परमिशन है नहीं, तो मैं यहाँ पे जाके जैसे कहा कि सिलेक्ट ऑल कर दिया, तो अभी ऑल सिलेक्ट हो गया। तो फिर यहाँ पे जाके भी ऑल और यहाँ पे जाके भी ऑल कर लिया। ठीक है, फिर फर्दर कोई चेंजेस इसमें है नहीं। फिर नेक्स्ट पार्ट में नेटवर्किंग में पब्लिक एंड पॉइंट को इनेबल रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये ओवर इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टैगिंग पार्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, रिव्यू प्लस क्रिएट। अभी ये वैलिडेशन हो रहा है, देखते वैलिडेशन डन। अभी क्लिक ऑन क्रिएट, तो इसको क्रिएट होने दे रहा है। और अभी हम लोग चलते ये पेज पे, तो जहाँ पे हम लोग था तो दिखा देते फिर से। तो वीएम पे आ गया, वीएम पे जाके जो डिस्क ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो एडिशनल सेटिंग्स है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट में एक ही है डिस्क, जो कहा कि एक ओनली ओएस डिस्क, इसमें कोई डेटा डिस्क है नहीं। तो क्लिक ऑन एडिशनल सेटिंग्स। अभी यहाँ से डिस्क टू एनक्रिप्ट ये ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो मिल जाएगा ऑप्शंस ओएस डिस्क या तो ओएस एंड डेटा डिस्क। लाइक अगर सपोज ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आ रहा है कि ओनली ओएस डिस्क हम लोग को एनक्रिप्ट करना है, तो इसे सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा कुछ होता है कि ओएस और डेटा दोनों को एनक्रिप्ट करना है, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग का एनवायरनमेंट में ऐसे भी सिर्फ एक ही डिस्क है, ओएस डिस्क, तो इसे सिलेक्ट कर लिया। और अभी यहाँ पे जाके हम लोग को की वॉल्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को की वॉल्ट अभी शो कर रहा है जो हम लोग क्रिएट किया था, तो ये सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़, तो यहाँ पे हम लोग को की भी सिलेक्ट करना है। तो हम लोग अभी तक कोई की क्रिएट किया नहीं, की भी हम लोग को क्रिएट करना है की वॉल्ट पे जाके, तो वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद गो टू रिसोर्स, तो ये हम लोग जो की वॉल्ट क्रिएट किया इसमें आ गया। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर कीज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कोई की है नहीं, तो हम लोग एक की जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है जनरेट इंपोर्ट, तो हम लोग एक नया की क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जनरेट। ठीक है, नेम दे देते हैं, कुछ भी दे दिया, इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं करना है। क्लिक ऑन क्रिएट, तो इसमें की भी क्रिएट हो गया। ठीक है हम लोग का। तो अभी यहाँ पे एक सेकेंड, हम लोग का एनवायरनमेंट में की तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, राइट। तो ऐसा इशू आ रहा है, तो हम लोग को एक चीज़ देख लेना है, तो उसे हम लोग को रिजोल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग जो की वॉल्ट क्रिएट किया, ठीक है, उसमें हम लोग को एक चीज़ चेक करना है कि उसमें ओनर एक्सेस है या नहीं। तो हम लोग को ओनर को ऐड करना है यहाँ पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे जाके गॉन ऐड रोल, इसमें अभी हम ओनर रोल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, ये जो की वॉल्ट क्रिएट किया इसमें ओनर रोल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इन रोल इसमें कोई चेंजेस है नहीं। तो और किसको कर रहा है, ये जो मेरा आईडी है, सेव हो रहा है। ये होने के बाद ये हो जाना चाहिए, अभी यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो रोल असाइनमेंट हो गया, तो अभी देख लेते हैं। तो देख सकते हो अभी आ गया ये माई की 1 जो हम लोग सिलेक्ट किया था। और उसके बाद ये जो वर्जन है उसको हम लोग को क्या सेट करना है, करेंट वर्जन जो रहेगा वो। ठीक है, तो इसमें और कोई चेंजेस है नहीं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। तो पहले हम लोग को यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है और रेस्पेक्टिव कीबोर्ड के अंदर हम लोग जो की क्रिएट करेंगे या फिर जो की इंपोर्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पे जाकर जो करंट वर्जन एंट्री रहेगा उसे हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जैसे हम लोग को एक एरर मिल रहा था तो उसके रिगार्डिंग भी हम दिखा दिया कि अगर सपोज वो एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग को एक चीज़ देख लेना है कि ये जो कीवर्ड हम लोग क्रिएट किया, ठीक है, इसमें जो रेस्पेक्टिव यूज़र लाइक यहाँ पे मेरा आईडी है, ठीक है, तो मेरा आईडी को ओनर एक्सेस दे देना है ये सर्विसेज में, मतलब ये जो कीवर्ड हम लोग क्रिएट किया, ठीक है। तो अभी चलते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने में, क्लिक ऑन सेव। तो ये हो रहा है, अभी देखते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, अभी चलते हैं VM का डिस्क पेज में, ठीक है। VM पे कौन डिस्क, तो जैसे कहा था यहाँ पे अभी दिखा रहा है SSE विथ PMK। तो यहाँ पे क्या होगा, ADE कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ADE एनक्रिप्शन, मतलब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट एनक्रिप्शन दे रहा है SSE विथ PMK वो तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ADE, ठीक है। तो तभी हम लोग कन्फर्म हो पाएंगे कि हम लोग का जो डिस्क है वो एनक्रिप्टेड है थ्रू ADE, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो ये होने देते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन एनक्रिप्शन डन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जाकर देख लेते हैं, तो अभी भी सेम दिखा रहा है, एक बार रिफ्रेश करना है और अभी देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है SSE विथ PMK एंड ADE। तो अभी हम लोग का VM का जो डिस्क है वो थ्रू ADE एनक्रिप्टेड हो गया। तो अभी एक काम करते हैं, VM पे जाके भी देख लेते हैं BitLocker का स्टेटस। VM में डिटेल्स कनेक्ट RDP हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं RDP फाइल को, क्लिक ऑन इट, कनेक्ट। तो अभी हम से इसका कट पासवर्ड, तो पोर्टल पे तो हम लोग कॉन्फर्म हो ही गया, ठीक है। तो VM में जाके हम लोग को जस्ट चेक करना है कि वहाँ पे जो डिस्क है उसमें BitLocker इनेबल है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट कनेक्टिंग इट। तो VM पे लॉगिन हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जो करेंगे कंट्रोल पैनल, जहाँ पे BitLocker जो मेनू है वहाँ पे मिल जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे C मिस हो गया, ओ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जाके BitLocker, तो यहाँ पे देख सकते हो जो BitLocker एनक्रिप्शन इनेबल हो गया दिखा रहा है। इसे अभी देखो, पहले वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था टर्न ऑन और अभी दिखा रहा है टर्न ऑफ। जैसे कि हम लोग का अभी जो BitLocker टर्न ऑन हो गया तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑफ, ठीक है। तो और जो डिस्क है यहाँ पे देख सकते हो, और हम एक्सप्लोरर से भी दिखा दे रहा है दिस PC। और यहाँ पे देख पा रहे हो जो हम लोग का जो OS डिस्क था, तो पोर्टल पे हम दिखाया था कि हम लोग OS और डेटा डिस्क दोनों पे ही अप्लाई कर सकते हैं ADE। देख पा रहे हो इसमें जो हम लोग का जो OS डिस्क है इसमें एक लॉक का सिंबल आ गया जो कहा था। तो जैसे कि हम लोग ADE कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे देख रहे थे कि वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था डेटा डिस्क और OS डिस्क, और ये हम लोग का जो VM है इसमें जस्ट OS डिस्क ही है। तो इसीलिए हम लोग उस टाइम में OS डिस्क सिलेक्ट किया था और यहाँ पे देख पा रहे हो OS डिस्क एनक्रिप्टेड हो गया। तो ये तो है जस्ट टेम्परेरी डिस्क, ठीक है, तो इसे कंसिडर नहीं करते। तो OS डिस्क जो सिलेक्ट किया था वो हो गया। तो यही था हम लोग का जो ADE कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस। इसी तरह हम लोग एज्योर एनवायरनमेंट पे थ्रू ADE VM को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।